मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसटीजे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का बहुत ही शानदार सेशन लेके आए हैं। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को क्लास 10th मैथ का त्रिकोणमिति बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम अगर बात करें आप सभी के लिए तो एक्सरसाइज 8.1 को बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं, एक्सरसाइज 8.2 को भी बहुत अच्छे से बता दिए हैं। और इसमें हम प्यारे दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसको आज हम आपको सॉल्व करके और समझाएंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंदर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को बताए। मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे अभी तक के जितने बताए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को हम कह दें जो बहुत सारे क्वेश्चनों को हम बता चुके हैं, तो प्यारे दोस्तों सारे वीडियो को अच्छे से प्रोपर वे में देखिए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। हम आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे क्लास 10th मैथ का वीडियो लेके आते हैं और आप सभी को अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। इसे देखिएगा, ठीक है, और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम सबसे पहले बताते हैं जो आपको कहाँ से बताएंगे। ये देखिए, ये सारे कंसेप्ट हम बता चुके हैं, आप सभी को देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, और ये बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है। अगर त्रिकोणमिति अच्छे से सीखना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर त्रिकोणमिति है जिसे अगर आप सभी अच्छे से पढ़ ले तो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और एग्जाम को अच्छे से स्कोर कराएंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति से 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और मैथ को पास करने के लिए भी 30 मार्क प्यारे दोस्तों पूछे, मतलब 30 मार्क का ही आप सभी को मैथ पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए। तो अगर त्रिकोणमिति को ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, तो 30 मार्क आपको केवल ये चैप्टर त्रिकोणमिति ही दे देगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए। सिलेबस में 20 मार्क आता है, लेकिन अगर आप सभी प्रीवियस क्वेश्चन को पलटेंगे ना प्यारे दोस्तों और देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के 25 और 30 के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी 27, कभी 28, कभी 29, कभी 26, इस तरह से क्वेश्चन बार बार आज 5 विगत वर्षों से पूछा गया है। तो मुझे विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और सारे चैप्टर जो हम आप सभी को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसे रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे और अच्छे से सीखते होंगे। देखिए कितने शानदार शानदार क्वेश्चन आपको समझाए हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। समझिए, जाके वीडियो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दिया गया है, लिंक, ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए आज हम 38 से प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बताएंगे। 37 तक बता दिए थे, 38 से बताएंगे। पानी देने के लिए बुलाए थे आपको, होगा तो अभी दे दीजिए, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। नहीं तो नहीं लगेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 38 में कहा गया cos 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 30 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्वेश्चन है और इसका मान हमें ज्ञात करना है, निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, किसी भी एक टर्म को चेंज कर सकते हैं। 60 डिग्री प्लस का थीटा और माइनस साइन। अब सोचिए इस 90 डिग्री में से प्यारे दोस्तों 90 डिग्री में से हम कितना माइनस करें जो 30 डिग्री माइनस का थीटा आ जाए। तो बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो दिया रहता है ना प्यारे दोस्तों, बस उतना ही माइनस करना होता है। साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। पोस्ट बंद कीजिए। अब घटा के देखिए आपको इतना ही निकल के आ जाएगा। देखिए 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री और प्लस माइनस माइनस का थीटा, तो ये घटेगा तो 90 में से 60 घटेगा तो 30 डिग्री माइनस का थीटा निकल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ से cos 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री प्लस का थीटा, 60 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों ये दोनों टर्म समान आ गया तो घट के जीरो हो जाएगा और इसका मान जीरो निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ जो ऐसे प्रश्नों को आप सभी करने के बारे में प्रॉपर वे में अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे मित्र को कहीं से नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन अभी हम बात कर देंगे दोस्तों। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए, जहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्यारे दोस्तों आज बहुत ही ज्यादा गर्मी, आज का गर्मी का कोई जवाब नहीं है। इस वर्ष जो भी गर्मी अभी तक में मतलब गर्मी पड़ी है ना, उससे काफी ज्यादा आज गर्मी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। चलिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये आपको सिखाते हैं। तो पहले दोस्तों इसको चेंज कर दीजिए, सेक 70 डिग्री, या इसको किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को चेंज करते हैं, तो सेक 90 में से कितना घटाएंगे जो 70 हो जाएगा पहले दोस्तों, तो आप सही बोलेंगे 20 डिग्री, और इसको उसी तरह से रहने दीजिए।
फिर माइनस कॉस 20 डिग्री, इसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं। इसको चेंज कीजिएगा, कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे पहले दोस्तों, जो 70 डिग्री हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 20 डिग्री। चलिए पहले दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप हमारी बातों को। सेक 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 20 डिग्री थीटा रहेगा हमारा इंटू साइन 20 डिग्री माइनस यहाँ से देखिए कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू सेक थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, माइनस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी 1 ही होता है, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 0, और इसका आंसर भी 0 निकल के आ जाएगा। और हमें विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए जो यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा है और अच्छे से प्रॉपर वे में समझ रहे हैं ना। मुझे विश्वास है सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, जल्दी बताइए फिर अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन बोर्ड पे। कहा गया साइन 72 डिग्री प्लस कॉस 80 डिग्री 18 डिग्री फिर इंटू साइन 72 डिग्री माइनस कॉस 18 डिग्री। देखिए कैसे इसको करेंगे प्यारे दोस्तों, कैसे होगा जल्दी बताइए। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों कैसे होगा। देखिए यहाँ से अगर हम इसको ए मान लें, ठीक है, और इसको बी मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी, और साइन 72 को ए मान लेते ए, और यहाँ से माइनस का बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कंसेप्ट बन रहा है ना प्यारे दोस्तों। आपसे बोलेंगे हाँ सर ये तो बन रहा है, तो चलिए अब समझिए यहाँ से। तो जब इसको गुना कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा प्यारे दोस्तों साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। फिर यहाँ से साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस इसको चेंज कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 18 डिग्री हो जाएगा, तो 72 डिग्री को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 72 डिग्री, साइन स्क्वायर 72 साइन स्क्वायर 72 घट के पहले दोस्तों 0 निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसका आंसर आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये सारे प्यारे दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स भी कर दीजिए। जल्दी से एक बार कर दे, फटाफट कर दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, इसको कैसे करना है प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों कैसे करना है, तो यहाँ से साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री का स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए साइन 35 डिग्री को वैसे का वैसे छोड़ दीजिए और नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 55 डिग्री आएगा, तो आप बोलेंगे सर 35 डिग्री, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस इन दोनों में से ही चेंज कर दीजिए, कॉस 55 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री में से 55 डिग्री माइनस करेंगे तो 35 डिग्री निकल के आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत हो रहा हो, और यहाँ से इसका स्क्वायर नहीं दिया गया है। एक बार हम प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है, 41 यहाँ से इसका स्क्वायर नहीं दिया, कोई बात नहीं, माइनस का 2 कॉस 60 डिग्री, इसका मान तो निकल के आता है ना प्यारे दोस्तों, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से देखिए अच्छे से साइन 35 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 35 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस 55 डिग्री माइनस का 2 कॉस 60 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों ये सब आपस में कट जाएंगे, कॉस 35 कॉस साइन 35 कॉस 55 डिग्री से ये, तो प्यारे दोस्तों यहाँ से कट के एक, एक का स्क्वायर एक, प्लस यहाँ से भी कट के ये दोनों एक हो जाएंगे,
और यहाँ से -2 गुना cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से एक एक 2 और माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो 1 निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर। और जो भी प्यारे दोस्तों इस तरह से प्रश्नों को बना रहे होंगे उसे बिल्कुल ही प्यारे दोस्तों पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कट नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने का यही एक तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से कर पा रहे होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट कर दीजिए, जो समझ में आ रहा है ना जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों। ये त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केवल आपको 10th क्लास के अंदर नहीं, आप 11th में जाएंगे तब भी आपको इनका यूज होगा, और 12th में जाएंगे तब भी आप इनको पढ़ेंगे। लेकिन इसके थोड़े से लेवल आप होते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस तरह से वहाँ पे पढ़ा जाता है। तो प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति जब आप अच्छे से क्लास 10th में समझेंगे ना, तो ही आपको 9th में, सॉरी 11th में और 12th में समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका एक बार बता दीजिए कैसे होगा। कॉस 80 डिग्री को वही रहने दीजिए, इसको चेंज कीजिए तो साइन 90 डिग्री कितना घटाएंगे तो 10 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री को घटाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस कॉस 59 डिग्री और इंटू कॉस 90 में से कितना घटाएंगे तो पहले तो 31 डिग्री होगा, तो 59 डिग्री, ठीक है। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे हमारे सारे प्यारे भाई। यहाँ से कॉस 80 डिग्री बट साइन 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे 80 डिग्री, तो ये कॉस 80 डिग्री से कॉस 80 डिग्री कट जाएगा 1 में प्लस का, यहाँ से देखिए कॉस 59 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा की जगह पे 59 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से पहले दोस्तों ये कट के 1 आया, प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 निकल के आ जाएगा। कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों सेशन, जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए। देखिए मजा आ रहा होगा आप सभी को पढ़ के, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, सीखने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन, और इसे सॉल्व करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए कितना बड़ा प्रश्न आप सभी के समक्ष है, और कैसे करेंगे दोस्तों ये भी सीख लीजिए। देखिए साइन साइन 50 डिग्री, और यहाँ से इसको दोनों को चेंज कीजिएगा ना किसी एक को, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो चलिए हम इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं, साइन 50 डिग्री प्लस का थीटा, और इसको चेंज करते हैं माइनस कॉस 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, तो यहाँ से जो लिखा आता है 50 डिग्री प्लस का थीटा, फिर कोष्ट बंद कर दीजिएगा, प्लस देखिए 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री, इन दोनों का कंसेप्ट 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। 10 10 डिग्री 10 80 डिग्री, इन दोनों में से एक को चेंज करना होगा। और 10 20 10 70, इसका भी 90 का बन रहा है, तो दोनों में से एक को चेंज करना होगा। तो पहले तीनों को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, जैसे कि 10 1 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री, और इंटू 10 70 डिग्री है, इसको चेंज करते हैं, तो 10 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे 70 होगा, तो 20 डिग्री, ठीक है दोस्तों। फिर इंटू 10 90 में से कितना घटाएंगे तो 80 होगा प्यारे दोस्तों 10 डिग्री, और यहाँ से इंटू 10 90 में से कितना घटाएंगे तो 1 होगा, सॉरी 89 आएगा, तो 1 डिग्री को घटाना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस का थीटा माइनस कॉस, ये देखिए कॉस 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा, अब थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से देखिए 50 डिग्री प्लस का थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ से 10 1 डिग्री वैसे का वैसे लिख दीजिएगा, 10 10 10 डिग्री लिख दीजिएगा, फिर 10 20 डिग्री लिख दीजिएगा, फिर इंटू 10 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले दोस्तों कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री, फिर इंटू 10 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 10 डिग्री होगा, इंटू 10 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कॉट 1 डिग्री लिख दीजिएगा। आशा करते हैं यहाँ तक सारे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे।
तो ये और ये घट के 0 हो जाएगा, प्लस टेन 1 डिग्री और कॉट 1 डिग्री का मान 1, टेन 10 डिग्री और टेन कॉट 10 डिग्री का मान 1 होगा प्यारे दोस्तों, फिर टेन 20 डिग्री और कॉट 20 डिग्री का मान भी 1 होगा। तो यहाँ से इसको जब हल कीजिएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 ही होगा, और 1 को 0 में ऐड कीजिएगा तो 1 निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप सभी समझ गए ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में? एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए हमें, और हमें विश्वास है हमारे सारे प्यारे दोस्तों क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, एक बार सारे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से समझ रहे हैं ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। और गर्मी काफ़ी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जो आज अभी तक हमने कितना प्रश्न आप सभी को सिखाया है। 43 नंबर है, 38, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसे भी समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये भी देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। चलिए इसको समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। बोले हैं आपको। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सेक स्क्वायर कॉट को चेंज करेंगे तो ये 10 होगा। तो प्यारे दोस्तों चलिए चेंज करते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस फॉर्मूले आप सभी को पते होने चाहिए, बस ध्यान रखिए। कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, तो क्या करेंगे इसको कॉट स्क्वायर 90 डिग्री से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों 10 डिग्री, तो अगर माइनस कर लेंगे तो हम लोगों का सेक 10 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। फिर यहाँ से प्लस साइन 15 डिग्री कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो इसको साइन 15 डिग्री को साइन 15 डिग्री ही लिखिए और इंटू कॉस 75 डिग्री को चेंज कीजिए, तो 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा जो 75 होगा 15 डिग्री। ठीक है, ये कंसेप्ट सब बहुत पहले से सिखा रहे हैं, मुझे विश्वास है सारे प्यारे दोस्तों समझ रहे होंगे। यहाँ से कॉस 15 डिग्री और यहाँ से साइन 75 डिग्री, तो 90 डिग्री में से कितना चेंज करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों 75 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री को घटाना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। फिर यहाँ से कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री में थीटा, देखिए कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री में थीटा को हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस 90 डिग्री में थीटा को क्या लिखेंगे तो साइन थीटा। हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ से सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे 10 डिग्री प्लस साइन 15 को साइन 15 डिग्री लिखिए इंटू कॉस 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा थीटा की जगह पे 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे 15 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाई को जल्दी जल्दी बताइए। अब प्यारे दोस्तों इसको एक लाइन और लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे हल करेंगे। 10 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, और नीचे में प्यारे दोस्तों यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो थीटा ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर का मान 1 होता है तो 1 दे दीजिएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान होता है 1 तो 1 दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है 1 दीजिएगा। ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है आप सभी को ये फॉर्मूला पता होगा। तो 1 प्लस 1 बराबर को 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। और हमें विश्वास है जो ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे होंगे प्यारे दोस्तों। अगर ये प्रश्न आप सभी अपने एग्जाम में करके आते हैं तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और हमें विश्वास है जो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने एग्जाम में
इसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आप सभी इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये सेशन, आप सभी एक बार जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, मुझे बताइएगा जो आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, और प्यारे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को अगर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो फिर आप अपने गुरुजी के चैनल एसपी से जुड़ जाइए। यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को अ, बताया जाता है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक में अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर काम करके आपको सिखाने समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।